नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मैकेनिक्स के जो क्वेश्चंस कर रहे थे अपन, उसमें सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 3 masses of 1 kg, 6 kg, 3 kg connected to each other with thread and are placed on a table as shown in figure. The ratio of T1 upon T2 will be. देखिए बेटा, यहाँ पे अपने पास 3 masses हैं। एक तो हो गया ये 1 kg, एक तो हो गया 1 kg, दूसरा है बेटा अपने पास M1 अगर अपन माने तो अपने पास है 1 kg, M2 हो गया यहाँ पे अपने पास 3 kg, इसको अपन कैपिटल M मान लेते हैं। ठीक है बेटा, एक टेबल पे 3 मासेस जैसा अपन को डायग्राम में दे रखा है वैसे स्टेबल हैं। एक 1 kg है, एक 6 kg, एक 3 kg है। अपन को जो टेंशन है T1 और T2 इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपको तीनों के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, उसके बाद में होल सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है और एक्सेलरेशन से आपको T1 और T2 की क्या हो जाएगी, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए इसको करते हैं। इसको करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर रहा हूं यहां पे। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले मास फॉर M2 फॉर M1 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी बेटा, T1 माइनस M1 G इज इक्वल्स टू M1A। ठीक है बेटा, ये अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट मास M1 के लिए आ गई। अगर मैं वैल्यू देखूं तो M1 की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, 1 kg दे रखी है। G की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में 10 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दूंगा T1 माइनस M1 की जगह 1, G की जगह 10 इज इक्वल्स टू A। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई बेटा। इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, T1 माइनस 10 इज इक्वल्स टू A। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई बेटा। ठीक है, इसी तरह अपन सेकेंड उस पर चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए या सेकेंड मास के लिए चलते हैं, जो अपना क्या है, कैपिटल M। इसको मैंने कैपिटल M माना है फॉर कैपिटल M। सिंपल सी इक्वेशन है बेटा, इसमें T2 माइनस T1 इक्वल्स टू कैपिटल M A। T1 की वैल्यू अपन को पता नहीं है, T2 की वैल्यू भी अपन को पता नहीं है, अपन को सिर्फ और सिर्फ कैपिटल M की वैल्यू पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 6A। ये अपनी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई बेटा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 6A इक्वल्स टू 6A। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं अपन। थर्ड वाला जो अपना मास है M2, उसके लिए अपन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेते हैं बेटा। ये आपके लिए फेमिलियर है ये चीज़ें, सिर्फ अपन यहाँ पे सॉल्यूशन को कैसे रैपिड कर सकते हैं अपन उस बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर M2 फॉर M2 ये हो जाएगा M2G माइनस T2 इज इक्वल्स टू M2A। M2G माइनस T2 इक्वल्स टू M2A। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे बेटा। M2 की वैल्यू क्या है 3 इंटू G की वैल्यू कितनी है 10, T2 अपन को फाइंड आउट करना है, अभी अपन को पता नहीं है, 3A भी अभी तक अपन को पता नहीं है। तो अपने पास इक्वेशन नंबर थर्ड क्या आ गई बेटा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई अपने पास 30 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 3A। अब अपने पास तीन इक्वेशन है बेटा, जो T1, T2 और A में है। T1, T2 और A में है।
अब अपन को ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किन्हीं भी दो इक्वेशन की हेल्प से अपन को T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, चलिए एज ए होल पूरे सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो न्यूटन्स लॉ से क्या होता है, F इक्वल्स टू एम ए, विच गिव्स अस A इक्वल्स टू F अपॉन M। अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूं बेटा, तो पूरे सिस्टम में जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है, टेंशन के अलावा जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों पे लग रहा है। तो एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम क्या होगा बेटा, m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई मास ऑफ सिस्टम m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M, m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M। वैल्यूज पुट कर देंगे, 3 माइनस 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 प्लस 6, ये हो जाएगा 20 अपॉन 10 विच गिव्स अस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये अपने पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। इस एक्सीलरेशन का यूज अपन इन तीनों इक्वेशंस में करेंगे, T1 T2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको पुट कर देंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, इसको इरेज कर देता हूं मैं यहां से। अपने पास A की वैल्यू आ गई है, अभी अपन को उसको क्या करना है, यूज करना है बेटा। चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं A इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट वाली इक्वेशन देखो बेटा, फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर मैं A की वैल्यू रखता हूं तो T1 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2 विच गिव्स अस T1 इक्वल्स टू 12। अब T1 की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं A के साथ, चलो फ्रॉम इक्वेशन 2 T2 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 6, A की वैल्यू क्या है बेटा 2, तो अपन ने इसको पुट कर दिया, T2 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 12 विच गिव्स अस 24। T1 की वैल्यू अपने पास आ गई 12, T2 की वैल्यू आ गई अपने पास 24। दोनों वैल्यूज आ गई अपने पास। रेशियो कौन सा निकालना है बेटा अपन को, T1 अपॉन T2। सो T1 अपॉन T2 12 अपॉन 24, 1 अपॉन 2 और 1:2। जो भी आपके करेक्ट आंसर है वही आपका है ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया बेटा? एक बार फिर से थोड़ा ब्रीफ में इसको बता रहा हूं। तीनों ही सिस्टम के लिए या तीनों ही मासेस के लिए अपन को क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करनी है, फिर उससे एज ए होल पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन अपन को फाइंड आउट करना है। उसके बाद में ए की वैल्यू की हेल्प से अपन को T1 और T2 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड क्रॉसेज ए वर्टिकल पॉल ऑफ हाइट 20.4 मीटर, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है बेटा, हमें दे रखा है कि किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है किसी एंगल से। जैसे मान लीजिए मैंने ये एंगल है थीटा, उसकी वेलोसिटी क्या है बेटा 40 मीटर पर सेकेंड आफ्टर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, आफ्टर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड द बॉडी crosses a pole of vertical height 20.4 मीटर, 20.4 मीटर। बेटा अगर मैं इसको x
x मान लूँ, ये y हो जाएगा, ठीक है। अगर ये y है तो ये हो जाएगा u y cos थीटा और ये हो जाएगा u y sin थीटा। इसको अगर मैं u मान लूँ तो ठीक है। ये सब आपके लिए फेमिलियर चीज़ें हैं, इसमें कुछ आप नीट की तैयारी कर रहे हो, कुछ नया है नहीं इसमें, सिंपल सी चीज़ें। चलो अब मेरे पास हाइट है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करूँगा और इसको सॉल्व कर लूँगा। इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे को क्या कहती है, फॉर द वर्टिकल मूवमेंट की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि पोल जो है वो वर्टिकल है बेटा, तो अपन जो ऊर्ध्वाधर बल है उसी का उपयोग करेंगे। चलो ठीक है, S इक्वल्स टू एस वाई, फॉर सिंप्लिसिटी मैं y ले लेता हूँ, एस वाई, वाई डायरेक्शन को बता रहा है, यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे ग्रेविटेशन के अगेंस्ट कर रहा है बेटा, तो यहाँ पे अपन इसको माइनस लेंगे, ठीक है। जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस जी होगी। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 20.4 अपन को दे रखा है इसकी हाइट। u की वैल्यू क्या है बेटा, u की वैल्यू होगी 40, ये यहाँ पे ये u आएगा, u साइन थीटा और ये u कॉस थीटा। ये 40 साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू क्या है बेटा 2 माइनस हाफ जी की वैल्यू आपको दे रखी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब तक आपको मेंशन ना करें तब तक आपको जी की वैल्यू 9.8 ही लेनी है। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था उसमें जी की वैल्यू हो सकता है आपको 10 यूज करने के लिए बोले, लेकिन अगर आपको दिया हुआ नहीं है तो आपको जी की वैल्यू क्या लेनी है बेटा 9.8 ही लेनी है। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। 20.4 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 80 साइन थीटा माइनस, अगर मैं ये 2 स्क्वायर आएगा, अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो ये हो जाएगा माइनस 9.8 इंटू 2, या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ 19.6 माइनस का 19.6, तो ये हो जाएगा 20.4 प्लस 19.6 इज इक्वल्स टू 80 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 80 साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये हो गया 40, ये हो गया 80, ये हो गया साइन थीटा। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको यहाँ सोल्व करूँ साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 40 अपॉन 80, 40 अपॉन 80, 40 अपॉन 80 का मतलब होता है 1/2। व्हेन साइन थीटा इज 1/2 देन थीटा इज 30 डिग्री। आपका आंसर सेकंड इज करेक्ट। आंसर सेकंड क्या है बेटा आपका, करेक्ट है। ठीक है बेटा, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। आपको बेसिक से इसको यूज करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करने हैं और सॉल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपन ने स्पीड धीरे रख रखी है, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए आप इसको आराम से और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। व्हाट डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी एडेड टू डिस्प्लेसमेंट 25 i कैप माइनस 6 j कैप m मीटर टू गिव ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 7.0 मीटर पॉइंटिंग द x डायरेक्शन। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और फाइनल रिजल्ट दे रखा है। चलो इसको आगे सोल्व करते हैं अपन, कोई खास टफनेस है नहीं इसमें। लेट
मैंने क्या लिखा, विस्थापन, अब क्वेश्चन क्या है देखो एक बार, विस्थापन 25 आई कैप माइनस 6 जे कैप मीटर में क्या विस्थापन जोड़ा जाए कि विस्थापन 7 मीटर x दिशा में आए। दे रखा है अपन को, लेट हमने क्या जोड़ा है बेटा, a वेक्टर जोड़ा है। लेट हमने क्या जोड़ा है, a वेक्टर जोड़ा है। तो टोटल क्या हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, 25 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस एक वेक्टर जो भी अपन ने जोड़ा है। अगर x दिशा में है तो मैं इसको a कैप में ही ले लेता हूँ, ठीक है, x दिशा में है तो ये हो जाएगा 7.0 आई कैप। a कैप की वैल्यू निकाल लो या a वेक्टर की वैल्यू निकाल लो, इसको वेक्टर ही रहने देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। a वेक्टर तो ये हो जाएगा 7.0 आई कैप माइनस 25 आई कैप प्लस 6 जे कैप। 25 में से 7 गए तो 18 माइनस 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये हो गया ए वेक्टर। आंसर आपको मिल जाएगा आपके विकल्पों में, माइनस 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। क्वेश्चन विकल्प तीसरा सही है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और वेक्टर की प्रॉपर्टीज को यूज करना है और बस सिंपल मैथमेटिक्स से इसको क्या कर देना है बेटा, सॉल्व कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। A force of 70 Newton is applied on a box of mass 5 kg as shown in figure. The reaction offered by the ground on the block is, बेटा अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो सिंपल सा है, अपन को कोई दिमाग नहीं लगाना, ग्राउंड इस पे कोई भी प्रतिक्रिया बल नहीं लगाएगा। ठीक है, अपना आंसर सिंपल सा है, ये अपवर्ड मूवमेंट करेगा। पहले ही सेकंड में ग्राउंड का और ब्लॉक का जो कनेक्शन है वो छूट जाएगा। ग्राउंड का और ब्लॉक का कनेक्शन छूटते ही जो ग्राउंड का रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही जीरो हो जाएगा। तो इसमें कोई अपन को ऐसा कुछ करना नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नया इसमें है नहीं, तो आपको इसको ऐसे कैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना इसमें आंसर रहेगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ए फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सिलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास m1 kg एंड द सेम फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सिलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अनदर बॉडी ऑफ मास m2. If the same force is applied to m1 plus m2 kg, then the acceleration will be. देखो बेटा, क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें है एक बल m1 kg द्रव्यमान में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या करता है, त्वरण उत्पन्न कर सकता है। वही बल दूसरे m2 kg द्रव्यमान में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सकता है। यदि समान बल m1 प्लस m2 kg का द्रव्यमान पे लगाया जाए तो त्वरण होगा, m1 प्लस m2 kg के द्रव्यमान पे लगाया जाए तो त्वरण होगा। जहां फोर्स और त्वरण की बात हो, जहां फोर्स और त्वरण की बात हो, सिंपल सा एक फॉर्मूला अपने पास आता है, सिंपल सा एक फॉर्मूला अपने पास आता है। इसके लिए क्या है बेटा, F अपन को दे रखा है, फोर्स सेम है, एक है m1 मास जिस पे ये त्वरण लगाता है A1 और एक है यही फोर्स m2 मास जिस पे ये त्वरण लगाता है A2। ठीक है बेटा,
अब A1 और A2 की वैल्यू अपन को दी हुई है। मेरे को क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मेरे को इंटरेस्ट है M1 और M2 में, तो मैं इससे M1 निकाल लूँगा। M1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, F अपॉन A1 जिसकी वैल्यू अपन को दी रखी है। M2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, M2 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे M2 इक्वल्स टू हो जाएगा F अपॉन A2। अगर क्वेश्चन को मैं देखूंगा तो M1 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, F अपॉन A1 की वैल्यू क्या है 4। M2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, F अपॉन 6। तो M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा बेटा, M1 प्लस M2 इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं फर्दर तो ये हो जाएगा F अपॉन 4 प्लस F अपॉन 6, इसका LCM लेंगे 12 आएगा, ये 3F हो जाएगा प्लस 2F हो जाएगा, ये हो जाएगा 5F अपॉन 12, 5F अपॉन 12। ये अपने पास क्या आ गया बेटा, M1 प्लस M2 की वैल्यू आ गई। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, अपन जो फर्दर इसकी डेरिवेशन करेंगे उसमें अपने को काम में आएगा। M1 प्लस M2 इक्वल्स टू 5F अपॉन 12। ये 5 है बेटा, ये 5F अपॉन 12। इसे बाकी के मैटर को इरेज करते हैं, फिर आगे इसको सोल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना है, फॉर्मूले लगाने हैं, कॉन्सेप्ट लगाना है, बस और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जनरली नीट में देखने को मिलेंगे, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस आप करते रहिए, क्वेश्चन बनते रहेंगे। ठीक है, अपने पास M1 और M2 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, यदि समान बल, क्वेश्चन क्या है, यदि समान बल M1 व M2, M1 प्लस M2 के निकाय पर काम करे तो त्वरण क्या होगा। वही बात, F तो सेम है, बल अपन ने क्या कर दिया, M1 प्लस M2 कर दिया है अब, और त्वरण क्या कर दिया है, A कर दिया है। अपन को फाइंड आउट क्या करना है, A की वैल्यू क्या होगी, F अपॉन M1 प्लस M2, F अपॉन M1 प्लस M2 मान रख दीजिए, अपना आंसर कीजिए और मस्ती से बैठिए। F की वैल्यू ऐसे कैसे, M1 प्लस M2 की वैल्यू क्या है 5F अपॉन 12, 5F अपॉन 12, F से F कैंसिल, A इक्वल्स टू आ जाएगा 12 अपॉन 5, जिसको अगर अपन आप सॉल्व करेंगे 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपना आंसर आ गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी क्वेश्चंस का लेवल अपन और आगे हार्ड करते जाएंगे। शुरुआत हल्के क्वेश्चन से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बेटा एक जनरल कॉन्सेप्ट अगर आप सोचेंगे, कुछ इसमें बिल्कुल सीधा आपको पता चलेगा कि ये विकल्प तो बिल्कुल सीधा ही सही है या गलत है। सबसे पहले आप उनको ढूंढो। ठीक है, विकल्प दूसरे को देखो आप, न्यूटन का द्वितीय नियम बल का परिमाण देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये बिल्कुल सही है। ऊपर की ओर, या फिर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करता हूं, ऑप्शन नंबर 4 को देखो आप, जब एक आदमी किसी ऊंचाई से पक्के फर्श पर गिरता है तो उसे समान ऊंचाई से रेत के ढेर पर गिरने से अधिक चोट आती है। बिल्कुल सिंपल और लॉजिकल आंसर है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अपन को गलत का तन ढूंढना है, 2 सही है, 2 अपन ने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, बचे हुए 2।
ऊपर की ओर समरूप त्वरण से त्वरित लिफ्ट में खड़े आदमी का आभासी भार हमेशा उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। ऑब्वियस सी बात है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन है और विकल्प है, तो ये भी क्या है, सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 3 द ऑप्शन नंबर 3 सेड भार तुला एक पिंड के भार का मापन करता है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो अपन ने एलिमिनेशन वाले मेथड से इसको सोल्व किया है, 3 अपन को पता है कि बिल्कुल सही है, तो ऑब्वियस सी बात है चौथा ऑप्शन इसमें क्या है, गलत ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 4 particles are fired with the same velocity at angle 20 degree, 40 degree and 55 degree and 75 degree with the horizontal, the range of projectile will be largest in for the projected angle। बेटा ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन मेरे हिसाब से बच्चे को बिना कॉपी पेन के सोल्व करने चाहिए। अगर आप इनमें भी कॉपी पेन लेके बैठ गए तो थोड़ी सी दिक्कत है बेटा। रेंज, अधिकतम परास, रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा के ये प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू जिसके लिए साइन थीटा का मान अधिकतम हो उसके लिए ही रेंज क्या होगी बेटा, अधिकतम होगी। आप 20 को लो, अगर मैं थीटा की वैल्यू 20 रखूं तो साइन 40, ठीक है, जो भी वैल्यू आई साइन 40 की। इसके बाद में मैं साइन 40 थीटा की वैल्यू 40 लेता हूं तो मेरे पास एंगल आता है साइन 80। फिर मैं 55 लेता हूं, फिर मेरे पास एंगल आता है साइन 55। एक मैंने एंगल ले लिया 75, फिर मेरे पास आता है साइन, सॉरी ये 55 है तो ये होगा बेटा साइन 110। अगर थीटा है तो वो डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 110। ठीक है बेटा, ये हो गया साइन 110 और ये हो गया साइन 150। देख के बताओ, अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा लॉजिक है, साइन 0 से शुरू होता है, 90 पे मैक्सिमम होता है और फिर मिनिमम होना शुरू हो जाता है। देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एंगल की वैल्यू छोटी होगी, फिर यहाँ पे बड़ी होगी, इसके बाद 90 आता है, फिर छोटी होनी शुरू हो जाएगी, फिर छोटी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अपना करेक्ट आंसर क्या है, 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसके लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, गिवन ऑप्शंस में मैक्सिमम है, और अपन को क्या पूछा है, दैट द रेंज शुड बी मैक्सिमम। ऐसे क्वेश्चन में आपको किसी कॉपी या पेन की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन में भी आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है, सीरियसली आपको दोबारा से इसको करना पड़ेगा, अपनी तैयारी को करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा जो मैकेनिक्स फर्स्ट और मैकेनिक्स सेकंड दोनों को कवर कर रहे थे। इसके बाद में नेक्स्ट सीरीज जो अपनी आएगी वो यूनिट एंड डायमेंशन डेडिकेटेड सीरीज आएगी, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपकी नीट की अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको फायदा देंगे। क्वांटम साइंस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे और विजिट कीजिए हमारे चोमू कैंपस में। धन्यवाद।